नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का सफलतापूर्वक प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको आज के विशेषांक से अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आज का विशेषांक आधारित है हमारे कैंची धाम के विषय में। आपको आज कैंची धाम के स्थापना के विषय पर जानकारी प्राप्त होगी। आप जान पाएंगे कि कैंची धाम की स्थापना किस माध्यम से, किस प्रकार से और कैसे हुई थी। क्योंकि बहुत से जो हमारे अनन्य भक्त हैं, अनन्य जो दर्शक हैं, वे सदैव यही पूछते हैं कि कैंची धाम कब बना था, कैंची धाम के पीछे जो कथा है, कहानी है, कैसे इसकी नींव रखी गई, कैसे कैंची धाम जो है वह प्रकाश में आया। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो दर्शक अभी देख रहे हैं इस क्रमांक को, उनको पहले हम बता दें कि जो कैंची धाम है श्रद्धेय श्री नीप करौरी बाबा की तपस्थली भी रहा है। महाराज जी ने यहाँ से बहुत ही अद्भुत चमत्कारों का एक पूरी श्रृंखला यहाँ से इसकी एक नींव रखी है और लगभग बहुत सारे भक्तों को यहाँ से उनकी मनो इच्छा, मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसीलिए इसे धाम कहा जाने लगा। धाम शब्द तभी प्रयुक्त होता है किसी भी स्थान के लिए जब वह अनगिनत लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन जाता है और एक ऐसा पूजनीय स्थल वह बन जाता है कि बहुत लोगों की मनौती वहां पर पूर्ण होती है। तो आइए बात करते हैं नैनीताल जिले में भुवाली गाड़। भुवाली आप जानते होंगे, भुवाली भी कहा जाता है स्थान को। नैनीताल जिले में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुगम और बहुत ही सुंदर स्थान है। एक हिल स्टेशन के रूप में इसे देखा जाता है। तो नैनीताल जिले में भुवाली गाड़ के तट पर स्थित कैंची मंदिर की स्थापना के पीछे रोचक कथा है। वह कथा क्या है कि महाराज जी के मन में एक बार ऐसे ही एक उमंग जागृत हुई। आप तो जानते हैं महाराज जी का जो स्वभाव है बहुत ही मौज मस्ती वाला, बहुत ही आमोद प्रमोद वाला रहा है। वह किसी भी भक्त की बड़े से बड़ी परेशानी को मुस्कुराते हुए अपनी मुस्कान से ही उसका मन पढ़ लेते थे और उसकी परेशानी का हल कर लेते थे। तो एक दिन महाराज जी के मन में ऐसे ही एक संकल्प हुआ कि आज स्थान का दर्शन किया जाए। क्योंकि महाराज जी बड़े ही ऐसे स्वभाव के, उनका ऐसा स्वभाव था कि किसी भी स्थान पर जाते थे तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना और स्थान के बारे में देखना, घूमना फिरना महाराज जी को बहुत पसंद था। तो बात है 1942 की। 1942 में कैंची निवासी पूर्णानंद तिवारी सवारी के अभाव में नैनीताल से गेठिया होते हुए पैदल ही कैंची की ओर वापस लौट रहे थे। बहुत ही महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं श्री पूर्णानंद तिवारी जी, जो कि उस वक्त कैंची के आसपास ही गेठिया एक स्थान है, वहां से पैदल ही उन्हें कोई वहां पर ऐसा कोई माध्यम नहीं मिला तो पैदल ही वे चल पड़े कैंची धाम की ओर। तो वहां से पैदल कैंची की ओर आ रहे हैं, तभी एक स्थूलकाय व्यक्ति कंबल लपेटे हुए उन्हें नजर आया। स्थूलकाय का यहाँ पर आशय कि बहुत ही ऊंची कद काठी का एक व्यक्ति एक कंबल ओढ़े हुए वहां से आ रहा था। तो जैसे ही पूर्णानंद जी ने देखा तो पूर्णानंद जी को एकाएक भय हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जंगल के आसपास का जो स्थान होता है वहाँ पर बहुत कम आपको लोग दिखेंगे। वैसे तो अब लगभग हर जगह पर शहरीकरण हो चुका है, लेकिन ये 1942 की बात है जब गाड़ी सवारी ये सब माध्यम भी मिलना बहुत ही समय लग जाता था इस चीज़ में। और जब आप ऐसे स्थान पर अकेले जा रहे हो और कोई अचानक से कोई लंबी सी कद काठी का व्यक्ति दिख जाए तो भय तो लगता ही है। तो इस प्रकार से वे डर गए। उस व्यक्ति ने पूर्णानंद जी का नाम लेकर पुकारा और इस समय उनके वहां पहुंचने का कारण भी बता दिया। तो पूर्णानंद जी का एकदम नाम ले लिया। तो आप भी समझ सकते हैं कि आप किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हो जहां पर आपके अलावा कोई ना हो और आपको एक लंबी कद काठी का कोई
मनुष्य दिख जाए और वह आपको जानता भी नहीं, लेकिन वह आपका नाम लेकर आपके जाने का गंतव्य स्थान के विषय में भी जानकारी दे दे कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो भय मन में आ ही जाता है। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति पूर्णानंद जी की बहुत भयभीत कर देने वाली हो गई थी। तो इसके बाद क्या होता है, ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं हमारे श्री श्रद्धेय नीम करोली बाबा महाराज जी थे। बाबा ने पूर्णानंद जी से कुछ और बातचीत की और निडर होकर आगे बढ़ने को कहा। इससे पहले पूर्णानंद जी बाबा जी को नहीं जानते थे, तो उन्होंने जब बताया तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि डरो मत, आप निडर होकर आगे बढ़िए, कुछ नहीं होगा, आप जाइए। तब पूर्णानंद जी ने बाबा से पूछा कि अब उनके दर्शन कब होंगे। ऐसा कहने के पीछे आशय ये था कि पूर्णानंद जी समझ गए थे ये भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष ही हैं। तो इस प्रकार से पूर्णानंद जी को ऐसी अनुभूति हुई और उन्होंने बाबा जी से पूछ लिया कि अब आपके दर्शन हमें कब होंगे। तो बाबा जी ने तपाक से इसका प्रत्युत्तर दिया और कहा कि 20 साल बाद। और यह कहते ही पल भर में ही, क्षण भर में ही बाबा जी ओझल हो गए, यानी कि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब देखिए महाराज जी की लीला क्या होती है कि ठीक 20 साल बाद ही श्री नीम करोली बाबा जी ने वहां पर दोबारा से कैंची स्थान के पास में अब उनका मिलना होता है। कैसे होता है अब आप देखिएगा कि श्री सिद्धि माँ तथा उनके पति श्री तुलाराम शाह जी के साथ रानीखेत जा रहे थे। तो क्या हुआ कि तभी बाबा जी कैंची में उतर गए। कौन कौन है? सिद्धि माँ है, उनके पति श्री तुलाराम शाह जी हैं और महाराज जी हैं। वे तीनों साथ जा रहे थे रानीखेत की ओर और तभी बाबा जी बीच में उतरकर कैंची स्थान पर उतर गए, जहां आज कैंची धाम है, कैंची मंदिर आपने देखा होगा। तो वहां पर बाबा जी उतर गए। उससे पहले कोई मंदिर या कुछ नहीं था वहां पर। तो उतरते ही सीधा पैरापेट पे जा बैठे। पैरापेट क्या होते हैं कि जब आप पहाड़ी स्थानों से जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो संकरी सड़क होती है उसके किनारे पैरापेट लगाए जाते हैं ताकि भूस्खलन या आदि ऐसी कोई घटना ना हो पाए और गाड़ियों से भी जो है रास्ते और गाड़ी के बीच में बचाव का एक माध्यम बना रहे। तो इस प्रकार पैरापेट होता था, आज भी होता है। तो महाराज जी उस पैरापेट पर जा बैठे। तिवारी जी को बुलवाया। कौन तिवारी जी? पूर्णानंद तिवारी जी को बुलाया गया और वहीं उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई, क्योंकि वह स्थान देखने की इच्छा महाराज जी ने, कैंची का जो स्थान है वह इच्छा जताई। पूर्णानंद जी से दोबारा 20 साल के बाद भेंट हुई। पूर्णानंद जी देखते ही महाराज जी को पहचान गए, उनको नमन किया और उन्हें अब पता चल गया कि कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है कि पूर्णानंद तिवारी जी से मुलाकात के बाद में महाराज जी इच्छा जताते हैं कि वह स्थान दिखाइए, क्योंकि जहां साधु प्रेमी बाबा सोमवारी महाराज जी ने वास किया था। और सोमवारी महाराज जी का जो वास स्थान है जहां पर उन्होंने अपनी तपस्या की है वह आज का वर्तमान का कैंची धाम ही है। वर्ष 1962 को बाबा ने अपने पावन चरण उस भूमि पर रखे जहां वर्तमान में आज कैंची मंदिर स्थित है। इस तरह 20 साल पुरानी मनसा शक्ति ने कैंची धाम की स्थापना की। तब बाबा ने कैंची धाम में उस समय घास और जंगल के बीच जो चबूतरा है, हवन कुंड है, उसको ढकने के लिए कहा। हुआ ये था कि महाराज जी पूर्णानंद तिवारी जी को वहाँ स्थान पे लेके चले गए जहाँ कैंची धाम है, जहाँ पर मेन जो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं, जहाँ पे कैंची धाम का मुख्य गर्भ स्थान है, वहाँ पर सोमवारी बाबा जी की तप स्थली सबसे पहले प्राप्त हुई थी। फिर महाराज जी ने जब वहाँ पर खुदाई करवाई तो तप स्थली और भी अन्य जो यज्ञ वेदिका होती है वह प्राप्त हुई। तो उसको महाराज जी ने स्वयं ढकवाया और महाराज जी के द्वारा ही बताया गया कि यहाँ पर सोमवारी बाबा जी की तप स्थली है। तो इस प्रकार पूर्णानंद जी से 20 साल के बाद मुलाकात भी हुई और इसी के बाद कैंची धाम की नींव रखी गई। और इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पर कैंची धाम बनाया गया, पूरे धाम का मंदिर का निर्माण कराया गया और महाराज जी ने वहाँ पर अपना निवास स्थान कैंची धाम को चुन लिया। तो ये थी आज की अद्भुत कथा। इसी प्रकार से कैंची धाम का निर्माण हुआ था और आप सभी को जानकारी प्राप्त हो ही गई होगी कि कैसे कैंची धाम का निर्माण हुआ। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज के क्रमांक से अद्भुत जानकारी हासिल हुई होगी। प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बहुत ही प्रभावित करती हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हमें यह मालूम होता है कि आप अधिक जानकारी किस विषय पर चाहते हैं। तो आज के क्रमांक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।